नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक फिल्म में डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आजकल यही डायलॉग दोहरा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। जब से दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं, उसके बाद से रोज़ वो एक नई तारीख लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। इस बार अभी फिर वो दिल्ली गए और वहाँ पर अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर आए। सोशल मीडिया पर इन फ़ोटो के आने के बाद एक बार फिर से ये कयास लगाया जाने लगा कि अब फिर ओम प्रकाश राजभर कोई नई तारीख देने वाले हैं। जैसे ही ये फ़ोटो बाहर आते हैं, मीडिया से जुड़े जो लोग हैं वो ओम प्रकाश राजभर से फिर पूछने लगते हैं कि भाई अब मंत्रिमंडल विस्तार कब होने वाला है। ये वैसे ही कहानी है जैसे आपने विक्रम और बेताल के समय में सुनी थी कि विक्रम के कंधे पर बेताल लटक जाता है और वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है। जैसे ही कहानी ख़त्म होती है तो बेताल कहता है कि अब बताओ इसमें क्या सही है और क्या गलत। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो हम फिर उड़ जाएंगे। विक्रम अपनी आदत से मजबूर होता है, सही बोलता है, लिहाजा वो बेताल को बता देता है कि क्या सही बात है और इसके बाद अपने कहे अनुसार बेताल उसके कंधे के ऊपर से उड़ के फिर चला जाता है। इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है और यही सिलसिला चल रहा है लगातार मंत्रिमंडल विस्तार के कयास को लेकर। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद से ही उनका विरोध था और उनको एक तरीके से हाई कमान के कहने पर ही शामिल किया गया था। ये माना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की भाजपा में जो दोबारा एंट्री हुई वो हाई कमान के जरिए पे हुई। हाई कमान मतलब अमित शाह और के आसपास के लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, वो चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को शामिल किया जाए। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की बहुत तारीफ़ की कि अगर ये दोनों शामिल नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। और इसके बाद अमित शाह की उनके साथ मुलाकात हुई और वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस कहानी को बार बार मैं खुद दोहरा चुका हूँ और सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बीच में आ जाता है घोसी का उपचुनाव। ये कहा गया कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के लिए ये टास्क था कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल, अगर वो उत्तर प्रदेश की योगी जो सरकार मंत्रिमंडल है उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये जो घोसी का उपचुनाव है वो जीते। लेकिन घोसी उपचुनाव जीत लिया समाजवादी पार्टी ने और वहाँ से दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की जो ताकत थी, यानी जो पावर था, उसकी मुट्ठी खुल गई और लोगों को समझ आ गया कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की ऐसी कोई ताकत नहीं है। लिहाजा लगातार वो मंत्री बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने बेटे के साथ मिले, फिर वो दिल्ली गए, अमित शाह के साथ मिले और अब उन्होंने एक नई तारीख की घोषणा कर दी है। ये नई तारीख है खरमास के बाद, यानी 15 जनवरी के बाद। अब नई तारीख 15 जनवरी के बाद है जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये दोनों पहले भी योगी सरकार का हिस्सा रहे हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी चले गए थे और वहाँ इन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी से विदा हो गए। विदा होने के बाद वापस भारतीय जनता पार्टी आए और अभी तक उनका मंत्री बनने का जो कयास है वो जारी है। अब नई तारीख है 14 जनवरी। देखना है कि 14 जनवरी के बाद क्या होता है, वो मंत्री बनते हैं या तारीख पर तारीख जो मिलने का सिलसिला है वो जारी रहता है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी और दारा सिंह चौहान की स्थिति को थोड़ा
बेहतर बनाने के लिए अब ये भी कहना शुरू किया है कि उनका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, उनका असर बिहार में भी है। और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक रैली करने वाली है जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी शामिल होंगे और वहाँ वो राजभर वोटों को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाएंगे। ओम प्रकाश राजभर अब ऐसे नेता हो गए हैं जिनसे पत्रकार भी चुटकी लेने लगे हैं और जब भी मिलते हैं तो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। एक तरीके से ये मजाक किया है, लेकिन ऐसी मजाक बहुत लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी लगातार 2017 से ये बात कहते आ रहे हैं कि योगी अब हटने वाले हैं, योगी अब हटने वाले हैं, योगी अब हटने वाले हैं। इस तरीके से वो रोज एक नया तारीख देते हैं कि इस तारीख के बाद योगी हट जाएंगे, इस घटना के बाद योगी हट जाएंगे। और उसमें ओम प्रकाश राजभर का कई बार एक उदाहरण होता है कि ओम प्रकाश राजभर ने ये बताया, ओम प्रकाश राजभर ने वो बताया। असल में ओम प्रकाश राजभर एक बड़बोले नेता हो गए हैं। वो अपने बयानों के जरिए चर्चा में बने रहना चाहते हैं। राजनीति में ये पुराना हथकंडा है, इसमें कोई नई बात नहीं है और कभी न कभी तो ये दौर आएगा कि हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाएं, योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। तब सारे लोग कहेंगे कि हाँ, मैंने कहा था, देखिए इस बार तारीख सही हो गई। योगी के साथ भी वही है कि कभी न कभी उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना है और जब वो हटेंगे तो उन ये सवाल करने वाले कि अब हटने वाले हैं, तब हटने वाले हैं, ये कहेंगे कि देखो हमारी बात पे मोहर लग गई और योगी हट गए। भविष्य में क्या होता है एक अलग कहानी है, लेकिन लगातार किसी बात पर आप चर्चा बनाए रखिए, कहते रहिए, लोगों की आलोचना की परवाह मत कीजिए, हंसी का पात्र बनते रहिए, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहिए। राजभर के साथ भी यही हो रहा है और योगी विरोधियों के साथ भी यही हो रहा है। अब राजभर के लिए 14 जनवरी का इंतज़ार है। निश्चित तौर पे 14 जनवरी के बाद अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो फिर एक बार पत्रकार सवाल पूछेंगे और राजभर फिर कोई नई तारीख देंगे। हो सकता है वो ये कह दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिलहाल क्या होता है ये देखने वाली बात है। आप राजभर की बातों से कितना सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।